अब से ना आप बटरफ्लाई बटरफ्लाई मत कहना कभी। एक बहुत ही डरावनी बात बताऊंगा जिसपे आपको यकीन नहीं होगा। और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर क्या लड़कों से दूध निकल सकता है? मुझे पता है ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, पर वैज्ञानिक तौर पे देखे साइंटिफिकली तो क्या ये संभव है? इसका आंसर आपको शॉक कर देगा। और 99% लोगों को ये नहीं पता कि जब माइकल जैक्सन मरे थे तब उनका वेल्थ -3000 करोड़ था। वो कर्ज में थे एक्चुअली, और भूतों से रिलेटेड द स्टोन टेप थ्योरी आपको जरूर पता होनी चाहिए। ऐसे ही कई अलग अलग कैटेगरी के रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 8। देखो, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सबको पता है, पर क्या मर्द का दूध निकल सकता है? आई नो इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड क्वेश्चन, पर साइंटिफिकली आस्किंग क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ, पॉसिबल है। ऐसे कई रेयर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं बॉडी में जिसमें लड़कों के निप्पल से दूध निकलने लगता है। इस कंडीशन को गैलेक्टोरिया कहते हैं, और ये कंडीशन है तो ओरिजिनली लड़की के लिए कि बिना बच्चे के ही दूध निकल जाना। ये बॉडी में एक डिसबैलेंस होता है लड़कियों में ओरिजिनली, लेकिन यही चीज लड़कों में भी रेयरली होता है। आप लोगों में से कई लोगों को अभी तक यही लगता होगा कि मर्द में ये इम्पॉसिबल है, पर बॉडी बड़ा वियर्ड चीज है मेरे भाई। कई बार कोई इंसान बीमार है और उसका हार्ड मेडिकेशन चल रहा है, यानी हार्ड दवाइयाँ, तो कभी कभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के चलते भी ये चीज होती है लड़कों में। वैसे मैंने ये चीज अपने आसपास तो किसी को होते हुए नहीं देखा है। होता ये है कि जब मर्दों के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में प्रोलैक्टिन नाम का केमिकल हद से ज्यादा निकलने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप में प्रोलैक्टिन होना चाहिए 2, पर किसी कारण के चलते आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन हो गया 100, जस्ट एज ए एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मेन लैक्टेट करने लगेंगे, दूध निकलने लगेगा। भाई सच बता रहा हूँ, ये मेरे पूरे चैनल के सबसे टॉप 10 क्रेजी फैक्ट्स में आता है मेरे ख्याल से। फैक्ट नंबर 7। देखो, ये एक ट्रूली हॉरर फैक्ट है। इस फैक्ट को दिल पे मत लेना, बट ये चीज ट्रू है। आपका बर्थडे साल में एक बार आता है किसी एक दिन, उस डेट को याद करो, ठीक है? आपका बर्थडे उस महीने के उस तारीख पे आता है, ओके? पर अननोइंगली, अनजाने में ही साल में एक ऐसा डेट भी गुजरता है आपके लाइफ में जिसमें आप भविष्य में मरने वाले हो। हर किसी का डेथ डे होगा ना कोई भविष्य में। तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप अननोइंगली ही, अनजाने में उस डेट से हर साल गुजरते हो, जो कि ऑफिशियली आपका डेथ डे बनने वाला है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। रिचुअल्स में जो लकड़ी जलाने के लिए यूज होता है बॉडी को, जैसे सैंडलवुड, मैंगोवुड, ये लकड़ियां जिन पेड़ों से निकलती है उनका एवरेज लाइफ स्पैन 100 से 150 साल होता है। यानी कहीं ना कहीं वो पेड़ ग्रो हो रहा है अभी, जो कि आपके जलाने में, या फिर अगर आप में दफन किया जाता है तो वो कॉफिन जिसमें बॉडी रखा जाता है, वो जिस लकड़ी से बनता है वो भी कहीं ना कहीं उग रहा है। और जिस जगह बरी किया जाएगा वो लैंड, वो एरिया, वो जमीन अभी है कहीं ना कहीं रियल टाइम में। भाई ये ज्यादा डार्क हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि दिल पे मत लेना, इसको बस एज इंटरेस्टिंग थॉट की तरह देखो बस। फैक्ट नंबर 6। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने फ्रेंड जोन के बारे में सुना होगा। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और लड़की उस लड़के से बात करती है, लेकिन एज फ्रेंड फीलिंग्स है लड़की के अंदर, लेकिन वो लड़का चाहता है उस लड़की को। तो इसी केस को फ्रेंड जोन कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, लड़की ने लड़के को फ्रेंड जोन में रखा है, उसके आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ओके, ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसका ऑपोजिट जो ऑफिशियल टर्म है उसे कहते हैं सिस्टर जोन। जी हाँ, ये अजीब सा है, सिस्टर जोन। यानी कोई लड़का, मान लो आप किसी लड़की से रेगुलरली बात करते हो और वो लड़की आपको रोमांटिकली पसंद करती है, लेकिन आपके मन में वैसी कोई फीलिंग नहीं है, तो ऑफिशियली ये कहा जाएगा कि
कि आपने लड़की को सिस्टर जोन कर दिया है। तो बात यह है कि फ्रेंड जोन तो बहुत लोगों को पता था, पर ये सिस्टर जोन भी एक टर्म होता है। फैक्ट नंबर 5, देखो हर कल्चर में तितलियों को यानी बटरफ्लाइज को एक अच्छे नजर से देखा जाता है, लेकिन आपको पता है अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो तितलियां इंसान के ब्लड को भी पी लेती है। तितलियों में एक बिहेवियर होता है जिसे मड पडलिंग कहते हैं। बेसिकली तितलियों को चाहिए होता है मॉइस्चर। अब उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, उनको मॉइस्चर चाहिए यानी नमी चाहिए और लिक्विड चाहिए। अब उनको ये मतलब नहीं है कि वो लिक्विड या मॉइस्चर कहां से मिल रहा है, उनको बस ये मतलब है कि हमको चाहिए बस। इसीलिए तितलियां उतनी दूध की धुली नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बटरफ्लाई बटरफ्लाई ऐसे बच्चों के गाने बनते हैं, लेकिन ये तो वैम्पायर्स निकले। फैक्ट नंबर 4, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है, तो मैं तो इसका आंसर बहुत कुछ में दूंगा, जैसे कि स्पेस। पर इस लिस्ट में साइकोलॉजी भी टॉप 5 में रहेगी। इंसानी दिमाग का बिहेवियर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आ गया है एक इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्या आपने द मेन कैरेक्टर सिंड्रोम के बारे में सुना है? देखो, हालांकि हम लोग सब अपने अपने जिंदगी के मेन कैरेक्टर्स हैं, बट साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, और जिनमें ये सिंड्रोम होता है उनकी हरकतें कभी कभी वायरल भी हो जाती है। जैसे कि इस लड़के को देखो, इसको लगता है कि ये दुनिया का सबसे मेन कैरेक्टर है, और ये देखो चलती गाड़ी को कैसे इग्नोर कर रहा है। या फिर इस स्टूडेंट को देखो जो ज्यादा ही रील्स देख लिया है और अपने टीचर को कह रहा है कि मैं अल्फा मेल हूँ, मेरे को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। आप ही सुनो। This punishment stuff is going to stop. I am the teacher. The alpha takes priority over the teacher. The alpha doesn't take punishment. इसे डिल्यूजन वाली बीमारी कहते हैं, जिसे कि आजकल के लैंग्वेज में डिलुलू कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ही दिमाग में जीते हैं, डिलुलू में जीते हैं, डिल्यूजन में जीते हैं। डिल्यूजन का मतलब एक ऐसा भ्रम होना मन के अंदर जो इंसान को 100% रियल लगे, और ये दी मेन कैरेक्टर सिंड्रोम इसी डिल्यूजनल बीमारी का एक चैप्टर है। वैसे एक बात है, जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप इस धरती के मेन कैरेक्टर नहीं हैं, तो लाइफ काफी इजी हो जाती है। इस दुनिया में सबको साथ लेके चलना होता है। क्या आप में से भी किसी को ये दी मेन कैरेक्टर वाला सिंड्रोम होगा तो कमेंट में बताना। फैक्ट नंबर 3, अभी मैं आपको एक ऐसा रिसर्च बताऊंगा जो कि आप लोगों में से बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, पर साइंटिफिकली आपको ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ये पता चला कि ओवर 60% ऑफ डेंटल हेल्थ इज जेनेटिक। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा अपना दांत का केयर करते हैं, फिर भी सड़ जाता है, टीके होने लगता दांत, हद से ज्यादा पीला होने लगता है। तो इसका उत्तर यही है कि आधे से ज्यादा आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इसे इस एग्जांपल से समझो, वेट लॉस जो होता है, वजन वेट जो होता है, वो भी लगभग आधा जेनेटिक्स होता है। कुछ पतले लोग होते हैं ना जो कि कितना भी जंक फूड खाते हैं, कुछ भी कर ले, उनका वेट बढ़ता ही नहीं। और दूसरे साइड कुछ ऐसे मोटे लोग होते हैं जो कितना भी डाइटिंग कर ले, बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। तो ये देख के लोग कहते हैं कि ये तो अनफेयर है, बट जेनेटिक्स होता है। जो आपको मिला है, जो इंफॉर्मेशन इम्बेडेड है बॉडी में, उसको आप नहीं बदल सकते। तो बहुत सी चीजें हैं बॉडी में जो कि जेनेटिक होती है, जैसे हेयर फॉल भी अच्छी खासी जेनेटिक है। आप हर चीज ट्राई करके तो देख सकते हो, पर मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जिसका बाल झड़ना है वो झड़ ही जाता है, कम उम्र में ही झड़ जाता है। जिसके पास पैसा है वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो तो अलग ही चीज हो गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है माइकल जैक्सन की जब मृत्यु हुई थी तब एक कोर्ट के डॉक्यूमेंट ने ये रिवील किया था कि वो -500 मिलियन डेट में है, कर्ज में है, यानी 3000 करोड़ रुपए नेगेटिव। अब आपको लगेगा कि इतना फेमस व्यक्ति का ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, यही नहीं ऐसे बहुत सारे
केसेस हुए हैं पास्ट में। क्या है कि जितना पैसा आता है लाइफस्टाइल उतनी ही लेविश हो जाती है। माइकल जैक्सन के पास 2700 एकड़ का घर था, रियल एस्टेट था। करोड़ों रुपए हर महीने उसके मेंटेनेंस में लगता था। उस घर में प्राइवेट जू था जानवरों का। घर के विशाल बाउंड्री के अंदर ही अम्यूजमेंट पार्क था। और माइकल जैक्सन के कॉन्टैक्ट्स यानी अमीर अमीर लोगों से वो बहुत सारा पैसा भी लिए हुए थे, क्योंकि पैसा जो दे रहे थे उनको तो पता था कि ये माइकल जैक्सन है, ये तो चुका ही देंगे। बट बहुत लोग को ये नहीं पता कि इनका पॉपुलैरिटी जब पीक पे था तब वो बहुत तेजी से नीचे भी आया था और उनकी सेल्स हाफ तक हो गई थी। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का ऐसा नेचर है साइकोलॉजिकली कि एक चीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज हमेशा के लिए नहीं रह सकता। क्रेज रह सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज नहीं रह सकता। तो यही चक्कर है, उन्होंने कभी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई। और जब ये बात दुनिया के सामने आई कि ये 500 मिलियन डेट में है तो पूरी दुनिया शॉक हो गई। फैक्ट नंबर 1, अभी मैं आपको घोस्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक को छोड़कर आपको इसे देखना होगा। एक बहुत बड़ी थ्योरी है पैरानॉर्मल वर्ल्ड में और ये एक ऑफिशियल टर्म है और इसके ऊपर कई किताबें भी हैं और वो टर्म है द स्टोन टेप थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द स्टोन टेप थ्योरी जितनी भी चीजें होती है, मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी, कांच, ये सब चीजें अपने अंदर इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकती है। और किसी जगह अगर कोई ट्रॉमेटिक चीज हो जाती है तो वो नेगेटिव वाइब्स लकड़ी, लेदर या ग्लास हमेशा के लिए एब्जॉर्ब कर लेती है। 19th सेंचुरी में ऐसे कई साइकिक रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी इस थ्योरी को स्टडी करने में लगा दिया, जैसे कि चार्ल्स बैबेज, एलेनोर सिडविक, एडमंड गर्ने। इन्होंने ही इस बात को दुनिया के सामने लाया था। देखो, समझो इस थ्योरी को, जिस तरह आप जब भी कुछ बोलते हो तो वो लाइंस बोलने के बाद भी एग्जिस्ट करती है, होती है। जैसे आप कुछ बोल दिए, अब चुप, पर आप जो बोले अभी तो जो वाइब्रेशन हवा में क्रिएट हुआ वो तब भी एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। वो चला नहीं जाता है कहीं, उसका असर ब्रह्मांड में तब भी रहता है। एक अनरिलेटेड बात यह है कि कोई मिल गया मूवी में इसी बात की जिक्र है कि आवाज कभी खत्म नहीं होती। यानी आपने आज तक जितनी भी लाइंस अपने मुंह से कहा है वो सब इस यूनिवर्स में अभी भी है। बिल्कुल वैसे ही हर जगह वाइब्स होते हैं, वाइब्रेशन होता है, खुशी यानी हैप्पीनेस की वाइब्स या फिर ट्रॉमेटिक वाइब्स। तो इस स्टोन टेप थ्योरी के हिसाब से इंसानी दिमाग इस वाइब को अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली रीड कर सकता है। तो ये थ्योरी भूतों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब रात को सन्नाटे में 12 बजे के बाद किसी को घोस्ट दिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई एक्चुअल घोस्ट मौजूद था जो कि बोलता हो और मारने आया हो, ऐसा नहीं। बल्कि मान लो आप रात को किसी पुराने हवेली में गए, अबेंडन्ड हवेली में, और वहां पर बहुत सी ट्रॉमेटिक चीजें हुई है, मर्डर्स हुए हैं, नेगेटिव वाइब्स हुई है। तो इस थ्योरी के हिसाब से वही चीजें अनजाने में सब कॉन्शियसली आपका ब्रेन पिक करता है और वही चीजें मैनिफेस्ट होती है और आपको दिखती है एज अ प्रेत, आत्मा, भूत, डरावनी चीजें, इल्यूजन्स, हॉल्यूसिनेशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की चीजें, पुरानी चीजें, कंक्रीट, वुड, ग्लास, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। और रात के समय, नाइट टाइम के समय इंसान का दिमाग बहुत शांत होता है अगर दिन से कंपेयर करें तो रात के समय आपको इमोशंस या वाइब्स काफी क्लियरली फील होती है। 12 या 1 बजे के बाद इंसान इन्हीं को अच्छे से रीड कर पाता है। याद रखना, सब कॉन्शियसली अपने आप ही रीड होता है। इंसान को ऐसे रीड नहीं करना पड़ता है, वाइब्स रीड कर रहा हूँ, वाइब्स, ऐसे नहीं। आप जाओगे खुद ही अजीब फील होने लगेगा नेगेटिव जगहों में। और यही कारण है कि रात के समय लोगों को ऐसी अजीब सी चीजें मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है। वैसे ये बता दूं कि ये स्टोन टेप थ्योरी को स्टोन टेप थ्योरी ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्थर एनर्जीज और वाइब्रेशंस को बहुत समय तक स्टोर करके रख सकता है। और अनलाइक अदर चीजें, पत्थरे
हजारों साल तक टिक सकती है अगर पत्थर को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो। स्टोन का मतलब पत्थर, टेप का मतलब टेप हो जाना, रिकॉर्ड हो जाना। यानी ओवरऑल समरी यही है कि हमारा माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी पैरानॉर्मल दुनिया की बात आती है तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।